Hello students, welcome to the account class. Myself Rupi Trivedi from LCMS Jhabua. Today we are going to discuss about interest on drawing. Okay, so let's see what is the meaning of interest on drawing. Interest on drawing. ओके ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए एक न्यू टर्म नहीं है, आप ऑलरेडी क्लास 11th में इसको कैलकुलेट करना भी सीख चुके हो और आपको इसका मीनिंग भी पता है कि ये चीज़ क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये ड्राइंग पर कैलकुलेट किया जाता है। अब ड्राइंग क्या होता है, तो जब बिजनेस का जो ऑनर होता है वो ऑनर को जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, सपोज़ के ऑनर को अमाउंट की ज़रूरत है तो वो अपने बिजनेस से उस अमाउंट को विड्रॉ करके यूज़ कर सकता है। तो जब कोई ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से अमाउंट मनी या गुड्स विड्रॉ करता है तो उसे क्या कहा जाता है, ड्राइंग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बिजनेस और ऑनर ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ होती है, दोनों सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पर ऑनर ने बिजनेस का अमाउंट यूज़ कर लिया, तो अब बिजनेस का कहना ये है कि तुमने मेरे बिजनेस में से अमाउंट विड्रॉ किया है तो बदले में मुझे क्या चाहिए, अब इंटरेस्ट चाहिए। तो ऑनर क्या करता है, ठीक है मैं आपके बिजनेस में से ये अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन बदले में मैं आपको इंटरेस्ट पे कर दिया करूँगा। तो ऑनर जब बिजनेस से कुछ अमाउंट या गुड्स ड्राइंग करता है, विड्रॉ करता है तो उसे क्या कहा जाता है, ड्राइंग। और विड्रॉ करने के बदले में जो ऑनर अमाउंट पे करता है बिजनेस को उसे क्या कहा जाता है, जो इंटरेस्ट पे किया जाता है बिजनेस को ड्राइंग के बदले में उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हम 11th में ऑलरेडी सीख चुके हैं, किस तरीके से करते हैं। तो टोटल ड्राइंग का जो अमाउंट रहता है वो हम लेते हैं इनटू किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाना है वो रेट लेते हैं, अपॉन में 100 करते हैं, इनटू करके हम क्या करते हैं कि हमने जब ड्राइंग किया है तब से लेकर हमारा जो ईयर एंड हो रहा है तब तक में जितने मंथ होते हैं उन मंथ को काउंट करते हैं और वो मंथ आ जाता है और अपॉन में हम क्या कर देते हैं 12। और इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, केसेस हैं। तो उन केसेस को हम 1 बाय 1 देखते हैं कि किस तरीके से किस कंडीशन में कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज बाय द फर्म ओनली व्हेन इट इज़ क्लियरली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अब क्या होती है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ओके, तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाई है तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो उसमें जिस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ किया गया है उसी रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड अगर अलाउ करता है तो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पर जो रेट है उस रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू द टाइम पीरियड फॉर विच द मनी वाज विड्रॉन। तो जिस टाइम से आपने विड्रॉ किया है उस टाइम से लेकर ईयर एंड हो रहा है तब तक का जो भी मंथ होता है उस मंथ के बेस पर आपको क्या करता है, आप क्या करते हो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हो। देयर आर 2 केसेस इन विच कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अराइज। तो यहाँ पर ड्राइंग के कैलकुलेशन के लिए 2 केस दिए गए हैं, हम देखते हैं कि वो केस क्या है और उस केस में किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट केस वी हैव फर्स्ट केस, केस 1 व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंट। अब आप बोलोगे कि परसेंट तो दिया हुआ ही रहता है तो उसके लिए अलग केस करने की क्या ज़रूरत है, इसमें किस तरीके से ट्रीट करेंगे, इसमें कैलकुलेशन जैसा होता है वैसे ही होगा, आपको ये लग रहा होगा। लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करोगे तो उस कैलकुलेशन में जो आपको रेट दे रखी है उस रेट के बाद अगर आपको सिर्फ परसेंट लगा के दे रखा है, मीन सपोज आपको दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9%, अब उस परसेंट के बाद आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ परसेंट अगर दे रखा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन फ्लैट रेट इन रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। तो ऐसी कंडीशन में हमें नहीं पता है कि ड्राइंग कब किया गया है, क्या नहीं किया गया है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको सिर्फ बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है, वो भी सिर्फ 9%, परसेंट के बाद आपको कुछ भी नहीं दिया है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम पूरे ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। हम नहीं देखते हैं कि मंथ कितना है, कब ड्राइंग किया था, हम सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हम पूरे ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देते हैं। मीन्स टोटल अमाउंट आपने लिया इनटू रेट अपॉन 100 किया और जो भी अमाउंट आ गया वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम एज ए रिकॉर्ड कर देते हैं। ओके, मतलब पीरियड को ध्यान में नहीं रखते। अब उसके बाद केस 2 आपका क्या है,
तो व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन इन परसेंट पर एनम, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर आपको लिखा है परसेंट के बाद पर एनम वर्ड भी दिया है। ये पीए जो होता है, पीए का फुल फॉर्म होता है पर एनम। तो अगर आपको दिया है 9% पर एनम, तो ऐसी कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि कब आपने ड्राइंग किया था और उस मंथ के अकॉर्डिंग ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर भी आपको 2 कंडीशन दे रखी है, वो दोनों कंडीशन क्या है? फर्स्ट, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। अब आपको परसेंट के साथ पर एनम तो दे दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा है कि ड्राइंग आपने कब किया था। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, हम एक एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे टोटल कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। 12 को हम एवरेज निकालेंगे, तो 12 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया आपका? 6। तो हम बेस ले लेते हैं 6 मंथ का, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना आपको, तो आपने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। आपने जितना भी ड्राइंग किया है वो ड्राइंग का आप टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख दो, इनटू रेट। आपको अगर 9% दिया है तो 9/100 आ जाएगा, इनटू 6। ये 6 कैसे आया? हमने एज्यूम करा, हमने एक तरीके से एवरेज निकाल लिया। टोटल 12 मंथ है, 12 को हमने हाफ कर दिया एवरेज निकाल के, तो कितना आ गया आपका? 6। हम यहाँ पर 6 को बेस मानेंगे, 6/12 से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नोट भी दे रखा है, interest is calculated for a period of 6 months. We assume drawing have been done evenly during the year, that is why we take average 6 month tenure, ठीक है। जब कभी भी आपको परसेंट दे रखा है और परसेंट के साथ पर एनम वर्ड भी यूज़ कर रखा है, लेकिन आपको ये नहीं बता रखा है कि आपने ड्राइंग कब किया था, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितने मंथ का ड्राइंग कैलकुलेट करना है? तो ऐसी कंडीशन में हम 12 को 2 से डिवाइड करके उसका एवरेज निकाल लेते हैं, और एवरेज के तौर पर हम उस वहाँ पर 6 यूज़ करते हैं। 6 मंथ की जगह पर हम 6 लिखते हैं, 6/12। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सेकंड कंडीशन, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, और अगर आपको डेट दे रखी है कि ड्राइंग की जो डेट है वो आपकी ये डेट है और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो अगर आपको सपोज दे दिया कि आपने जुलाई में ड्राइंग किया है, ठीक है, आपने जुलाई में ड्राइंग किया है, तो आपका जो ईयर एंड है वो कब हो रहा है? आपका ईयर कब एंड हो रहा है? हम यहाँ पर जनवरी से दिसंबर तक का ही देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है जनवरी 1 से और एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर। अब इस बीच में आपको ये बता दिया जाता है, आपको क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपने जो ड्राइंग किया है वो ड्राइंग आपने जुलाई में किया है, तो अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? जुलाई में आपने ड्राइंग किया है तो जुलाई से ही आप इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी जुलाई से ही होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग आप लोगे, इंटू रेट अपॉन 100 करोगे, इंटू टाइम आफ्टर ड्राइंग इन मंथ डिवाइड बाय 12, मीन्स यहाँ पर वो टाइम आ जाएगा आपका। कौन सा टाइम आ जाएगा? जो जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक आपने 6 काउंट किया, वो 6 आ जाएगा, 6/12। तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम लेफ्ट, मतलब जितना टाइम आपका लगा है वो टाइम आ जाएगा, अपॉन में 12 आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पर ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 मैंने एग्जांपल दिया, तो ऐसा नहीं कि 6 ही आएगा। यहाँ पर सपोज कि आपने फरवरी में अगर आपने ड्राइंग किया है, तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक के आपके कितने मंथ हो जाएंगे? 11 मंथ। तो यहाँ पर 11/12 आ जाएगा, है ना। टाइम की जगह पे 11 आप रखोगे और अपॉन में 12, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर केस थर्ड भी है। केस थर्ड में क्या हो गया कि व्हेन डिफरेंट अमाउंट आर विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट, अगर आप डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट गैप पे डिफरेंट अमाउंट को अगर आप विड्रॉ करते हो, तो ऐसी कंडीशन में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन करने में कुछ डिफ़िकल्टीज आती है। तो उस डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए यहाँ पर हम जो मेथड है, इन मेथड में से किसी एक मेथड को चूज़ करते हैं। देयर आर 2 मेथड्स, फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट मेथड एंड सेकंड प्रोडक्ट मेथड। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट मेथड क्या होती है, अभी तक आपने जो 11th में जिस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते थे, है ना, उसी तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाता है। तो वो जो मेथड थी वही आपकी सिंपल इंटरेस्ट मेथड है। तो इस मेथड में, इन दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंडिविजुअली ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स फॉर विच इट रिमेन विड्रॉन टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। सपोज आपने जनवरी में आपने विड्रॉ किया, जनवरी से 31 दिसंबर ही हम एग्जाम्पल में लेते हैं, ठीक है। तो जनवरी में आपने विड्रॉ किया कितना अमाउंट? 10,000। फिर उसके बाद आपने जून में आपने विड्रॉ किया 20,000, ठीक है। उसके बाद आपने अक्टूबर में फिर विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया आपने? 25,000। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तो पहले आपने 10,000 विड्रॉ किया, फिर 20,000 विड्रॉ किया, फिर 25,000 आपने विड्रॉ किया। तो एक तरीके से अमाउंट आपका सिमिलर नहीं है, अमाउंट आपका डिफरेंट है, अलग अलग है। उसके बाद साथ ही साथ आपकी जो गैप है
वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। पहले आपने जनवरी में विड्रॉ किया, फिर आपने जुलाई में विड्रॉ किया, फिर आपने अक्टूबर में विड्रॉ किया, तो यहाँ पर जो इनके बीच में जो गैपिंग है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सिंपल इंटरेस्ट मेथड को अगर आप फॉलो करते हो तो आप क्या करोगे, पहले जनवरी के जो 10,000 आपने विड्रॉ किए है उस पर 10,000 इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू आप क्या करोगे, जितना भी मंथ है जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 12 मंथ हो गए तो 12 मंथ के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट पे करोगे। फिर सेकंड विड्रॉ आपने कब किया, जुलाई में किया, तो जुलाई में आपने कितना किया था 20,000, तो 20,000 फिर से आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे। फिर लास्ट आपने कब किया, अक्टूबर में, तो अक्टूबर पे वापस से आपने जो 25,000 विड्रॉ किए थे उस पर फिर से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर आपके पास कितने ड्राइंग हो गए, 3 ड्राइंग हो गए। इन तीनों ड्राइंग्स को जब आप टोटल लगाओगे तो वो जो टोटल अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होगा अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट मेथड। ओके, अब सेकंड देखते हैं कि सेकंड मेथड कौन सी है, प्रोडक्ट मेथड। इस प्रोडक्ट मेथड को डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। इसमें किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, तो इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर मल्टीप्लाइड बाय द पीरियड ऑफ विच इट रिमेन विड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, thereafter the product are added and interest is calculated on the total of products so arrived at for 1 month. ओके, इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले सेम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट आपका ड्राइंग था जनवरी को आपने 10,000 को विड्रॉ किया, ठीक है। तो जनवरी से लेके दिसंबर तक के आपके कितने मंथ हो गए, 12 मंथ हो गए। जनवरी स्टार्टिंग ही है तो स्टार्टिंग से लेके 12th मंथ आपके दिसंबर तक के 12 मंथ हो गए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो अमाउंट आया वो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। फिर क्या करेंगे, सेकंड आपने जुलाई में विड्रॉ किया है तो जुलाई में आपने 20,000 विड्रॉ किया है, तो जुलाई से लेके आपका ईयर जब एंड हो रहा है 31 दिसंबर तक कितने मंथ हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ हो गए। तो ये 20,000 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे और जो अमाउंट आएगा वो आपका सेकंड प्रोडक्ट हो जाएगा। और थर्ड आपने कब विड्रॉ किया है, अक्टूबर में 25,000 विड्रॉ किए थे, तो उस 25,000 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे मंथ से। कौन सा मंथ, अक्टूबर में आपने विड्रॉ किया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को आपका ईयर एंड हो रहा है तो 3 मंथ यहाँ पर आ गए। तो 25,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरीके से यहाँ पर थर्ड प्रोडक्ट भी हमारे पास आ गया। तो ये जो अमाउंट आपने मल्टीप्लाई करे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद की जो अमाउंट है वो हमारे लिए क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। अब इन प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे, टोटल लगाएंगे और ये जो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास आया है इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू 1/12, यहाँ पर मंथ के लिए 1 ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट मेथड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इसी एग्जाम्पल से आप दोनों मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये एग्जाम्पल है, मंथ दे रखा है आपको मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी और मार्च, और आपने डेट 1 मई को आपने ड्राइंग किया है कितना, 12,000, जुलाई 31 को आपने विड्रॉ किया है 6,000, सितंबर 30 को विड्रॉ हुआ है 9,000, नवंबर 30 को 12,000, जनवरी 1 को 8,000 और मार्च 31 को 7,000। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो अमाउंट है, अमाउंट में वेरिएशन है, अमाउंट आपके सेम नहीं है, अलग अलग है। उसके साथ ही साथ डेट में भी यहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं है, यहाँ पर भी अलग अलग है। यहाँ तक कि मंथ में जो गैपिंग है वहाँ पर भी सिमिलैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर जब डिफरेंट डेट पर डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ किए जाते हैं तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आपको दे रखा है 9% पर एनम, ठीक है। पर एनम मतलब आपको मंथ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसी क्वेश्चन को सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने डेट के कॉलम में डेट लिख ली, अमाउंट लिख लिया कि किस डेट को आपने कौन सा अमाउंट विड्रॉ किया था। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को हम यहाँ पर एग्जांपल से देखते हैं, आपको बाकी सबके साथ भी वही चीज़ करनी है। फर्स्ट आपका 12,000 का अमाउंट है, आपने 12,000 लिया यहाँ पर, इनटू रेट कितना था वहाँ पर 9% से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो यहाँ पर लिखा आपने 9/100। ओके, उसके बाद 11/12, बेस हमारे पास कितना होगा 12, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो 12 हमने नीचे अपॉन में ले लिया। यहाँ पर 11 कैसे आया, मई यहाँ पर जो मंथ ले रखा है वो आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को फिनिश हो रहा है इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो 1 अप्रैल को हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो हमने फर्स्ट ड्राइंग किया है 1 मई को, तो मई से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 11 मंथ हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने लिख दिया यहाँ पर 11th, ठीक है। और यहाँ पर भी कैलकुलेट करने के लिए क्या लिया हमने 11। तो फर्स्ट ड्राइंग लिया, रेट लिख ली 9/100 इंटू जो पीरियड आया वो पीरियड आपने टाइम की जगह पे लिख दिया, अपॉन में आपने लिख दिया 12। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 990 आपका फर्स्ट इंटरेस्ट आ गया। अब यही प्रोसेस हम बार बार अलग अलग अमाउंट के लिए ये
31 जुलाई के लिए भी यही मेथड यूज़ करेंगे, 9000 पे भी हम वापस से इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। मतलब बार बार ये जो प्रोसेस है हमें बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाकर हमारा ये जो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आया 2295 रुपीज़, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। ये जो हमने सॉल्व किया है, ये अमाउंट आपके कैसे आए हैं, बार बार आपने यहाँ पर जो 12,000 है, इस 12,000 को आप चेंज करते जाओगे और ये जो पीरियड है ये मंथ की जगह पे आपके ये वाले पीरियड आएंगे। सॉल्व करने पे जो भी अमाउंट है आपका इंटरेस्ट आप यहाँ पर लिखते जाओगे और टोटल लगाओगे, आपका सिंपल मेथड से इंटरेस्ट आ गया। अब प्रोडक्ट मेथड में अगर आपको करना होगा तो प्रोडक्ट मेथड से कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो सेम चीज़ हमने की, डेट लिख दी यहाँ पर, डेट के बाद हमने अमाउंट लिख दिया, अमाउंट के बाद हमने जो पीरियड है ये पीरियड हमने कैलकुलेट किए। मैंने आपको सिखाया था कैसे कैलकुलेट किया पीरियड। समझो कि ये 31 जुलाई है, 31 जुलाई तो फिनिश हो गया। अब क्या हो गया, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए आपके, 8 मंथ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8। ऐसे ही यहाँ पर जो डेट दे रखी है और आपका ईयर जब एंड हो रहा है वो जो मंथ है उस मंथ तक आप क्या करोगे, जितने मंथ आपके गैप में आ रहे हैं वो गैपिंग मंथ आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, अब प्रोडक्ट हमने कैसे कैलकुलेट किया है, ये जो मेन अमाउंट था हमारा, इसको हमने हमारे पीरियड से मल्टीप्लाई करते गए, ये सारे अमाउंट हमने पीरियड से मल्टीप्लाई करे, तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आए वो हमारे लिए क्या हो गए, प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमने इन सब प्रोडक्ट का क्या करा, टोटल लगाया और इस टोटल को हमने यहाँ पर कैलकुलेशन में रखा है, ठीक है। तो ये अमाउंट हमने लिया, रेट अपॉन 100 और इनटू में यहाँ पर बेस के लिए 1 ही आएगा, 1/12, तो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट है वो गया 2295। ओके, तो ये प्रोडक्ट मेथड थी आपकी। लास्ट आपका जो पॉइंट था इसी में, व्हेन एन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन रेगुलरली, अगर आप सेम अमाउंट सेम गैपिंग पे विड्रॉ करते हो तो किस तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो वहाँ पर जो मेथड दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एदर प्रोडक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। ओके, आप प्रोडक्ट मेथड से भी वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर ये 3 कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो ही आप यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड को यूज़ कर सकते हो। तो वो 3 कंडीशन कौन कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन है अमाउंट शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड, जो पूरे ईयर आप विड्रॉ कर रहे हो अमाउंट, वो अमाउंट आपका सेम होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपने 10,000 किया है तो हर बार जब आप विड्रॉ करोगे तो वो 10,000 ही अमाउंट होना चाहिए। सेकंड, डेट ऑफ ड्राइंग, ओके, शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड, जो डेट है अगर आपने स्टार्टिंग में मतलब 1 जनवरी को अगर आपने फर्स्ट को विड्रॉ किया है तो सेकंड विड्रॉ भी आपका फर्स्ट को ही होना चाहिए, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, ठीक है, फर्स्ट ही होना चाहिए। फिर लास्ट आपका है थर्ड कि ड्राइंग शुड बी मेड रेगुलरली विदाउट एनी गैप, आपका जो गैप आ रहा है वो मंथ की गैप भी आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगर 2 मंथ में गैप कर रहे हैं तो 2 मंथ की गैपिंग होनी चाहिए, 1 मंथ की गैप है तो 1 मंथ की गैप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग की ड्राइंग आपने की उसके बाद 3 मंथ का गैप आ गया, उसके बाद 6 मंथ का गैप आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो गैपिंग है वो भी सेम होनी चाहिए। और लास्ट में आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग का जो अमाउंट है वो हो जाएगा रेट अपॉन 100 इंटू टी अपॉन 12। टी का मतलब क्या हो गया, जो टाइम है, जो मंथ है, वो मंथ आप यहाँ पर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर टी टाइम का मतलब क्या हो गया, फॉर विच इंटरेस्ट टू बी चार्ज, आप जिस मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो उस मंथ से लेकर आपका ईयर एंड हो रहा है तब तक का जो मंथ है वो सारे मंथ आप काउंट करोगे, वो मंथ आप यहाँ पर लिखोगे टी की जगह पे, ठीक है। लेकिन इसको और इजी करने के लिए, ताकि आपका कैलकुलेशन ज़्यादा ना जाए, इसके लिए और एक इजी मेथड बता रखी है कि टी को आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2। अब ये टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या हो गया, सपोज आपने फरवरी को ड्राइंग किया, पहला ड्राइंग आपका फरवरी में हुआ और लास्ट ड्राइंग आपका कब हो गया, अक्टूबर में। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट ड्राइंग आपका कब का है, फरवरी का, लास्ट ड्राइंग आपका कब का है, सितंबर का, ठीक है, सितंबर मान लो। तो अब हम देखेंगे कि हमको कैसे रखना है अमाउंट यहाँ पे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग आपकी फरवरी में हुई है, तो फरवरी से लेके आपका जो ईयर एंड हो रहा है तब तक कितने मंथ हो गए आपके, 11 मंथ, तो 11 यहाँ पर आ जाएगा। फिर प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आपकी लास्ट ड्राइंग हुई है सितंबर में, तो सितंबर से लेके 31 मतलब एंडिंग तक की डेट आपकी क्या आ जाएगी, 31 दिसंबर को अगर आप क्लोज कर रहे हो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 आ गए आपके, तो 4 मंथ आप यहाँ पर लिख दोगे। तो 11 + 4 कितने हो गए, 15, 15 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 7.5। तो ये 7.5 आप क्या करोगे, यहाँ पर टी की जगह पे आप रखोगे और अपॉन में आपका 12 ही आएगा, ठीक है। इसको और इजी करने के लिए यहाँ पर आपको ये टेबल बना के दे रखी है, ये टेबल आपकी उस बेस से रिलेटेड है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड है जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो आपका ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको जिस जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में जो जो चीज़ यूज़ हो रही है उसको एक एज अ चार्ट यहाँ पर शो कर रखा है। तो फर्स्ट आपको क्या दे रखा, पीरियड, आपके जो पीरियड हैं वो यहाँ पर आ गए। सेकंड में बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर आप फर्स्ट डेट को, अगर आप डेट, आपका जो ईयर है, सॉरी आपका जो मंथ है, उस मंथ की फर्स्ट डेट को अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। मिडिल मतलब सपोज आपने 15 को, मंथ हमारा फर्स्ट को स्टार्ट होता है और 30 या 31 को फिनिश हो जाता है, तो उसके मिडिल में मतलब 15 या 16 को अगर आपने विड्रॉ किया तो उस कंडीशन में ये केसेस आप, ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। और एंडिंग में अगर 31 जनवरी या 31 मार्च या मंथ की कोई भी एंडिंग डेट अगर आपकी आती है, एंड में अगर आप विड्रॉ करते हो तो ये कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में किस तरीके से कैलकुलेशन किया है, बिगिनिंग निकालने के लिए हमने क्या करा है, टोटल पीरियड प्लस गैप डिवाइड बाय 2। मिडिल के लिए क्या करेंगे, टोटल पीरियड को 2 से डिवाइड कर देंगे, और एंडिंग के लिए क्या करेंगे, टोटल पीरियड में से माइनस गैप और डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर टोटल पीरियड में प्लस गैप किया है और वहाँ पे एंड में माइनस गैप किया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर आप 1 जनवरी को अगर आप ड्राइंग करते हो तो जनवरी को भी आपको पूरा काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी के स्टार्टिंग में ही विड्रॉ किया आपने, तो जनवरी भी काउंट होगा, तो इसलिए प्लस गैप रखा है। लेकिन अगर आप एंड में 31 जनवरी को अगर आप विड्रॉ करते हो, एंड में अगर आप विड्रॉ करते हो तो जनवरी तो आपका पूरा फिनिश ही हो गया, तो आपका कैलकुलेशन आप कहाँ से स्टार्ट होगा, फरवरी से स्टार्ट होगा ना, तो एक मंथ आपका रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस गैप लिखा है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से, अब जो कैटेगरी दे रखी है वो कैटेगरी हम देख लेते हैं। फर्स्ट, मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ। आपने जनवरी से ईयर आपका स्टार्ट हुआ है और फरवरी और दिसंबर को आपका ईयर एंड हो जाता है। आपने जनवरी में भी विड्रॉ किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करते करते आपने एक भी मंथ की गैप नहीं करी है, और आपने जनवरी से लेकर 12th मंथ तक कंटिन्यू आपने विड्रॉ किया और आपका अमाउंट भी सेम है। तो ऐसी कंडीशन में आप टाइम जो टी है, टी की जगह पे आप क्या कौन सा मंथ लिखोगे, क्या मंथ लिखोगे। टोटल पीरियड 12 मंथ होते हैं हमारे, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो आपने लिख दिया 12 प्लस 1, क्योंकि गैप कितने कितने मंथ की गैप आ रही है, 1 मंथ की। जनवरी में किया, फिर फरवरी में आया, फरवरी से मार्च, मार्च में अप्रैल, उससे क्या हो गया कि आपकी जो गैप है वो 1 मंथ की आ रही है, तो गैप आ गई डिवाइड बाय 2। इसको जब आपने सॉल्व किया कितना आ गया, 6.5। तो अब वहाँ पर आप टी की जगह पे कितना लिखोगे आप, 6.5 और डिवाइड में 12। ठीक है, सेम अगर मिडिल में होता है तो मिडिल के लिए हमेशा ध्यान रखना 12/2 ही होगा हमेशा, क्योंकि मिडिल में है तो ना ईयर आपका एंड हुआ है ना आपका ईयर स्टार्ट हुआ है, मिडिल में है, तो मिडिल की कंडीशन में ना आप गैप को प्लस करोगे ना आप गैप को माइनस करोगे, सिर्फ जो आपका टोटल पीरियड है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो वहाँ पर टी की जगह पे आप 6 लोगे। फिर एंडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर 12 लिया, 1 मंथ की गैप है, तो गैप को हम माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड किया तो 5.5 आप गैप की सॉरी टी की जगह पे आप रखोगे, आपकी वैल्यू रखोगे आप। वैसे ये मंथली ड्राइंग हो गया। वैसे क्वार्टरली, क्वार्टरली में जो गैप होती है 3 मंथ की गैप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 जो आपका टोटल पीरियड है वो 12 ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। प्लस हो गया 3, यहाँ पर हम गैप लेते हैं, तो सपोज आपने फर्स्ट ड्राइंग किया जनवरी को, फिर फरवरी मार्च छोड़ दिया, फिर आपने अप्रैल को किया, तो अप्रैल मई जून के 3 मंथ हो गए, जून के बाद जुलाई से आपने स्टार्ट किया, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 मंथ हो गए। तो क्वार्टरली जब आप विड्रॉ करते हो तो उसमें 3 मंथ की गैप आती है, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा, मिडिल में कोई चेंज नहीं आएगा और लास्ट में -3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है 7.5, 6 और 4.5, इसमें जो कंडीशन अप्लाई हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप टी की वैल्यू रखोगे। सेम यहाँ पर हाफ ईयरली, अगर 6 मंथ में आप ड्राइंग कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर गैप जो हो जाएगी वो 6 मंथ की होगी, तो 12 + 6 डिवाइड बाय 2, तो 9 आप रखोगे टी की वैल्यू। मिडिल में कोई चेंज नहीं होगा, एंडिंग में 6 माइनस कर दोगे तो डिवाइड करोगे 2 से तो आपका आ जाएगा 3, तो 3 को आप टी की जगह पे रखोगे। और अगर आपको ये कहा जाता है कि आपने स्टार्टिंग के ईयर के स्टार्टिंग में तो कोई आपने ड्राइंग नहीं किया, लेकिन ईयर के लास्ट में, लास्ट के जो 6 मंथ है आपने वहाँ पर जाके ड्राइंग किया है, तो वहाँ पर अगर आपका रेगुलर ड्राइंग हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर टोटल पीरियड की जगह पे, अब हमारे पास 6 मंथ ही बचे हैं ना, तो हम टोटल पीरियड की जगह पे यहाँ पर 6 रखेंगे, बाकी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। 6 + 1 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं होगा, 6/2 और लास्ट में 6 - 1 डिवाइड बाय 2, तो ये 2.5 आप वहाँ पर टी की वैल्यू रखोगे। तो ये जो पूरा चार्ट है ये सिर्फ आपकी टी की वैल्यू से रिलेटेड है, आप टी की जगह पे कौन सी वैल्यू रखोगे वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। ओके, फिर लास्ट आपका लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो ये पार्टनर्स का लोन का जो इंटरेस्ट होता है उससे कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो बिजनेस होता है, कभी कभी बिजनेस को भी और अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो जाती है और अमाउंट की नीड होती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उस फर्म के या उस बिज़नेस के
पार्टनर है उन पार्टनर्स में से किसी के पास सफिशिएंट बैलेंस है, तो वो पार्टनर बोलता है कि अगर बिजनेस को ज़रूरत है अमाउंट की तो मैं उसे लोन दे सकता हूँ, उसे मैं वो अमाउंट दे सकता हूँ एज अ लोन। तो बिज़नेस उस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है कि ठीक है पार्टनर बिज़नेस को लोन दे देगा। तो अब बिज़नेस तो क्या करेगा कि पार्टनर से लोन उसने ले लिया, उसने अमाउंट ले लिया, लेकिन बदले में बिज़नेस को क्या करना पड़ेगा, उस पार्टनर को भी कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टनर कहेगा कि मैंने तो आपको अमाउंट एज अ लोन दे दिया लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, तो मुझे आप इंटरेस्ट पे करो। तो जो बिज़नेस रहता है वो बिज़नेस उस अमाउंट के बदले में, जो अमाउंट उसने पार्टनर से एज ए लोन लिया है उस अमाउंट के बदले में एज ए इंटरेस्ट उस पार्टनर को पे करता है। तो ये जो इंटरेस्ट पे किया गया है इसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाता है तो उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, तो इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन अ लोन टू द फर्म ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट एन एग्रीड रेट। तो वो जो रेट है वो रेट पहले से डिसाइड करके रख सकते हैं, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है, और अगर मेंशन नहीं कर रखा है तो रूल्स के अकॉर्डिंग 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। ठीक है, फिर इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि पार्टनर जो होता है उस टाइम के लिए, जब वो बिजनेस को लोन दे रहा है उस टाइम के लिए वो पार्टनर एज ए थर्ड पार्टी होता है। तो थर्ड पार्टी की लायबिलिटी पहले कंप्लीट करनी पड़ती है, इसलिए फर्म को या बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो किसी भी कंडीशन में उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना ही है, इसलिए इस इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। इट इज़ प्रोवाइडेड इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई मैटर नहीं करता, इंटरेस्ट आपको देना ही है। इट विल ऑल्सो भी प्रोवाइडेड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन नहीं कर रखा है तो 6% से आपको ये इंटरेस्ट पे करना ही है। ओके, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसका फॉर्मूला है लोन का जो टोटल अमाउंट है वो अमाउंट आप लोगे इंटू रेट अपॉन 100 करोगे और इंटू टाइम लेफ्ट आफ्टर लोन टेकन, और अपॉन में आ जाएगा 12। मतलब जिस डेट को उस पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तब से उसे इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन उस मंथ से ईयर एंड हो रहा है तब तक का कैलकुलेशन आप करोगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ है, तो सपोज़ के पार्टनर ने बिजनेस को 2 लाख रुपीज़ दिए, तो 2 लाख रुपीज़ पर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। तो 2 लाख अमाउंट आपने लिखा, उसके बाद रेट आपको दे रखी 6%, तो 6/100 हो गया इंटू 5/12। यहाँ पर 5 क्यों करा है, सपोज़ आपने जो इंटरेस्ट दिया है, जो लोन दिया है, उस पार्टनर ने लोन बिजनेस को जो दिया है वो अगस्त में दिया, तो अगस्त से लेके दिसंबर तक कितने मंथ हो गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने मंथ हो गए, 5 मंथ। तो बिजनेस क्या करेगा, 5 मंथ का इंटरेस्ट उस पार्टनर को पे करेगा। तो 5/12 हो गया, यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट हो गया 5000। तो ये 5000 बिजनेस किसको पे करेगा, पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन के इंटरेस्ट के नाम से इसे रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स में। ओके, अब इसके सेंस में लास्ट आपकी कभी कभी जर्नल एंट्रीज भी पूछ ली जाती है। तो ये जो अभी आपने कैलकुलेशन किया है इससे रिलेटेड यहाँ पर सिर्फ 2 जर्नल एंट्रीज है, वो दोनों जर्नल एंट्री आप किस तरीके से करोगे, तो बुक्स ने अपने अकाउंट में तो शो कर लिया उस इंटरेस्ट ऑन लोन को, लेकिन एज ए जर्नल एंट्री आप उसको किस तरीके से शो करोगे। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली चीज़ तो क्या हो गई कि इंटरेस्ट बिजनेस को पे करना पड़ेगा, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंसेस हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट, और साथ ही साथ ये किसको मिल रहा है, पार्टनर के लोन पे मिल रहा है। तो लोन के लिए मिल रहा है तो लोन क्या हो जाएगा, क्रेडिट नेचर का होता है ना, लोन हमारी लायबिलिटी होती है, तो लोन को हम कर देंगे क्रेडिट, और जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस हो गया, उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट को हमने डेबिट किया है, और टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन हमने बिजनेस ने लोन लिया है, तो लोन लिया मतलब क्रेडिट हो जाएगा, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, इसलिए हमने लोन को क्रेडिट कर दिया। सेकंड जर्नल एंट्री टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, पार्टनर्स के लोन अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, और साथ ही साथ ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब कभी भी किसी एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो उसका नेचर चेंज हो जाता है। मीन्स अगर कोई अकाउंट डेबिट है तो उसको आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो वो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, वैसे ही अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट से वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम इस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को हम कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमने यहाँ पर डेबिट किया था, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इस अकाउंट को हमने कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, कहाँ पर शिफ्ट कर दिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसकी जो नरेशन है वो हम शो कर देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, P&L मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ओके लास्ट में यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है कि इट इज़ ऑलवेज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी आप प्रिपेयर करोगे उसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को आप डेबिट साइड में ही शो करोगे। डेबिट में क्यों शो करोगे? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आपका एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो रूल फॉलो होता है वो ये है कि जो डेबिट साइड है उसमें आप सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिकॉर्ड करोगे और जो इनकम और गेन है उनको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को पे करना है बिजनेस को, बिजनेस इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को पे करेगी, इसलिए ये उसके लिए एक्सपेंसेस हो गया। ओके और एक्सपेंसेस होने की वजह से ये कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जनरल एंट्री भी कंप्लीट हो गई। ओके अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम गारंटी ऑफ पार्टनर का थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे, साथ ही साथ अब न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी हम जल्दी से आएंगे। ओके थैंक यू।